हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th के एक चैप्टर पे मूव ऑन, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट, और उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म क्या है, ठीक है, और उसे हम रजिस्टर्ड करेंगे तो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा, कौन कौन सी पार्टनरशिप डीड में चीजें लिखी जाएंगी पहले से ही। और ये सारी चीजें करने के साथ साथ में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो फिर वेट किस बात का है, करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों, हमने ये समझना है कि पार्टनरशिप फर्म क्या है। तो क्या हुआ, दो तीन बंदे मिलके, पर्सन्स मिलके बोलने लगे कि हाँ जी, हम चलो एक बिजनेस स्टैंड करते हैं, एक बिजनेस खड़ा करते हैं, और उसमें हम इतने इतने जो है कैपिटल लगाएंगे, एक्स वाई जेड। मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स कम से कम कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, 50 पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात हम करते हैं, जब हमने बिजनेस स्टैंड करा तब पार्टनर्स जो है बिजनेस कैपिटल जो है बिजनेस में लेके आए, तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। कि हो सकता है कि एक पार्टनर है जो वो सिर्फ ऑफिस संभाल रहा है, एक पार्टनर है वो सिर्फ फैक्ट्री संभाल रहा है, एक पार्टनर है जो मार्केटिंग का काम देख रहा है। तो वो सारी चीजें पहले से ही डिसाइड कर दी जाएंगी कि कौन सा पार्टनर कौन सी एक्टिविटी करेगा, कौन सा एक्ट करेगा, काम करेगा, ठीक है। और उसके बदले में वो क्या करेंगे, वो आपस में जितना भी उनको पूरा फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होगा तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूट करने की जो रेशो होगी, किस रेशो में किसको कितना प्रॉफिट मिलना है, वो भी पहले से ही डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या एग्जांपल लिया, एक्स है, वाई है और जेड है, 3 पार्टनर ले लिए। तो एक्स ने, वाई ने, जेड ने कैपिटल लगाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने 1 लाख लगाया, वाई ने 1,50,000 लगाया और जेड ने 1,20,000 लगाया, ठीक है। तीनों पार्टनर्स ने कैपिटल लगा दी। अब क्या है उसमें, वो पूरे साल फाइनेंशियल ईयर वो अपना काम करा, उन्होंने बिजनेस में जो है पूरा कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, जब एट द एंड ऑफ द ईयर, कि कितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, और उस प्रॉफिट को वो अपने रेशो पहले से ही डिसाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2:3:4, ये इस रेशो में जो है, अगर इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इस रेशो में हमें प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस रेशो में जितना भी उनको प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो वो होगी हमारी पार्टनरशिप फर्म। अब बात आती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको रजिस्टर्ड करवाया जाता है, जो कि होता है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कहीं भी कंपल्शन नहीं है कि आपको अगर पार्टनरशिप फर्म आपने बनाई है, बिजनेस आपने पार्टनरशिप फर्म का खड़ा किया है, तो उसको हमें रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप उसको रजिस्टर्ड करो अपनी फर्म को, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा बेटर हो जाता है कि अगर आप अपनी फर्म को अगर पहले से ही रजिस्टर्ड कर देते हो, तो पहले आपको जो है जो सारी चीजें हैं पहले से ही आपने डिसाइड कर ली, रिटर्न में लिख लिया, ठीक है। क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक पार्टनरशिप डीड बनती है। क्या बनता है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कह सकते हैं या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में आपने पहले से ही चीजें मेंशन कर दी कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, कौन सा पार्टनर कितनी रेशो में अपना प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और कौन सा पार्टनर कितना उसको इंटरेस्ट पे करना है, कितना हम ड्रॉइंग है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेना। तो सारी चीजें ऑलरेडी आपको पहले से ही लिख के देनी पड़ेंगी एग्रीमेंट में, और उसको एग्रीमेंट को बनाने के बाद जो है वो फर्म हमारी जो है रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। और मैंने आज जैसे कि आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारी रजिस्टर्ड हमें करनी ही जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर हम पार्टनरशिप डीड को अगर हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, तो उस केसेस में कुछ अलग चीजें होती हैं जो हमने देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल की मैंने बता रही हूं आपको बात कि पार्टनरशिप डीड जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है वो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड होगी, और जिसमें कि हमें पार्टनरशिप डीड बनानी है, और उसमें सारी चीजें रिटर्न में ऑलरेडी पहले से लिखी गई जाएंगी, और वो सारी जो डीड है, वो सारी जितनी टर्म एंड कंडीशंस हैं सारी पार्टनर्स की, वो पहले से ही रिटर्न होके वो सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। चलो अब हम थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि पार्टनरशिप जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो है
सेक्शन 4 के अंडर क्या डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक तरीके का रिलेशन है पर्संस के बीच में, पर्संस बनके मिलके कर रहे हैं और वो पहले से ही एग्री करेंगे, ठीक है, कि उनको जो प्रॉफिट शेयर करना है, किस रेशियो में अपना शेयर करना है, वो पहले से ही उनको जो है एग्री करा जाएगा। और उस पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन काम करेगा, हो सकता है कि सारे जो पार्टनर्स मिलके ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या हो सकता है कि सिर्फ एक पार्टनर जो है वो एक्ट कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, बाकी पार्टनर सिर्फ अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी पार्टनरशिप भी होती है कि मान लीजिए मैं हूं और दो बंदे, मैंने दो अपने फ्रेंड्स को और अपने किसी बिजनेस में ले लिया, तो हो सकता है कि सिर्फ वो मुझे जो है कैपिटल दे दें कि जी मनप्रीत जी, आपको मैंने इतनी कैपिटल दे दी, बस मुझे जो है फाइनेंशियल ईयर के जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा उसमें से आप मुझे डिसाइडेड रेशियो में से, जो भी आपकी डिसाइडेड रेशियो होगी डीड में, कि आप मुझे इस रेशियो से प्रॉफिट दे दीजिए, हम मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो सारा एक्ट जो उनके बदले का भी काम है वो मैं ही कर रही हूं, ठीक है। तो सारे काम मैं ही कर रही हूं, बस फिर वो क्या कर रहे हैं, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और लास्ट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर डेफिनेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जब हमने, अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंडर हमने अपने रजिस्टर्ड करी फर्म और पार्टनरशिप डीड बनाई, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो मैं सबसे फर्स्ट ले लेती हूं, ठीक। सबसे फर्स्ट जो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस का नेम, ठीक है। तो जब भी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रही हूं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से कोई हो जिनका पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस हम स्टैंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि नाम क्या रखा जाएगा। यही होता है ना कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले यही सोचा जाता है कि नाम क्या रखा जाएगा, है ना। तो नाम सबसे पहले जरूरी है कि बिजनेस का नेम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स के नेम एंड डिटेल्स, डिटेल्स मतलब एड्रेसेस वगैरह, ठीक है, कि कौन कौन से पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है और उनके एड्रेसेस क्या हैं। उसके बाद थर्ड आता है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, कि अगर हमारे बिजनेस ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम प्रॉफिट अर्न किया उसका कितना रेशो रहेगा, वो 2:3:4 हो सकता है, वो 1:1:1 हो सकता है, या 4:3:2 हो सकता है। वो सब किस पे डिपेंड करता है कि हम पार्टनर ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और वो कितना जो है बिजनेस के एक्टिविटीज में, एक्ट में जो है इन्वॉल्वमेंट है उसकी, वो कितना काम हमारे साथ कर रहा है, ठीक है। अगर वो ज्यादा काम करेगा तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और अगर उसने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उसको जो है प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो वो चीज जो है वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किनकी, पार्टनर्स की, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा क्या चीज लिखी जाती है कि अगर हमारे पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है, तो कई बार क्या है, कोई पार्टनर उठ के बोल देता है कि मैंने कैपिटल लगाई है जी, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए उसके ऊपर। अगर मैं अपना कहीं और पैसा लगाता तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता ना, अगर मैं बैंक में अपना इतना पैसा लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो मुझे तो इंटरेस्ट भैया फिक्स चाहिए ही चाहिए, कि भी मुझे आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, आपको 2 लाख हो, 3 लाख हो, 10 लाख हो, वो तो मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उतनी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे क्या है, जो भी कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो वो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट जो है हमें देना है, ठीक है। डीड में लिखा जाएगा कि हो सकता है 2% हो, 5% हो, 10% हो, तो सारी चीजें पहले से ही डीड में मेंशन करी जाएगी। उसके बाद क्या आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। अब जी फर्म के पास, अगर फर्म जो है अपनी तरफ से जितना पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट दे रही है, और अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है, तो फर्म का भी जो है लाइबल है क्या लेने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि भाई अगर किसी पार्टनर ने बीच में 1 लाख रुपए निकाल लिया, 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो मुझे भी यार इंटरेस्ट लेगी फर्म, ठीक है। उसके बाद क्या है, कई बार जो है जो हमारे पार्टनर्स है वो कहने लग जाते हैं, कोई एक पार्टनर कहे भाई मैं तो ज्यादा काम कर रहा हूं, है ना भाई, मैं तो दिन रात काम कर रहा हूं, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा, मुझे तो सैलरी भी चाहिए, मैं तो जी सैलरी भी लूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सैलरी भी हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पार्टनर सैलरी लेगा, और लेगा तो वो कितनी होगी, पर मंथ उसको कितनी सैलरी देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर कोई इधर ले लेते हैं, शायद दिख ना रहा हो,
स्क्रीन में। तो आगे आ जाता है हमारा कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर बोले कि जी मैं तो जी मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं तो बाहर जा जाके कस्टमर्स लेके आ रहा हूं, मुझे तो जी अगर मैं इतना प्रॉफिट, अगर मैं इतनी रिवेन्यू अपने बिजनेस में दूंगा तो मुझे तो जी उस पर कमीशन चाहिए। तो वो कमीशन की परसेंटेज भी पहले से डिसाइड होगी कि अगर कोई पार्टनर इतनी परसेंट का प्रॉफिट लेके आ रहा है फर्म में या इतना बिजनेस लेके आ रहा है तो उसको उस पर कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारा पहले से ही डिसाइड होगा। ठीक, अब उसके बाद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का, फर्म का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, ठीक है, कि वो जनरली जो फाइनेंशियल ईयर हमें पता ही है, वो हमने 11th में सीखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन कई फर्म जो है वो अलग चेंज भी कर देती हैं, 1 जनवरी से भी कर देती हैं कई बार। वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन पहले से ही डिसाइड किया जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर कितना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा ये चीज और रहेगी हमारी अमाउंट ऑफ कैपिटल। हमारी जो कैपिटल, हमें किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है वो हमें पहले से ही सारी चीज रीड में लिख के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल किसकी बात हो रही है, ये जो ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, कि बिजनेस स्टैंड करने के टाइम पे, बिजनेस खड़ा करने के टाइम पे कि कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आ रहा है, तो ये ओपनिंग कैपिटल की बात हो रही है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल लेके आता है तो वो डीड में मेंशन नहीं होगा, या विड्रॉ कर लेता है वो भी डीड में मेंशन नहीं होगा, वो आगे दूसरे टर्म्स लगेंगे उसमें। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल होगी वो पहले से ही लिखी जाएगी। ओके, चलो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि आपका जो है नेचर क्या होगा बिजनेस का। ये तो मैंने आपको मेन चीजें बताई हैं जो जरूरी हैं आपकी डीड में होनी। ठीक है, और भी आई थिंक 7-8 पॉइंट और होंगे, आपको बुक में दिख जाएंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस किस चीज का हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, और बिजनेस क्या होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अभी कोई भैया तुम में से कोई बच्चा सोचे कि भैया चलो जी ऐसा करते हैं, पार्टनरशिप करके कहीं पे चोरी डकैती करते हैं, तो वो लीगल नहीं है ना, तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं कहेगी। ठीक है, वो तो आपका जो है क्या कह सकते हैं हम उसे, जो भी कहेंगे पता नहीं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप किसकी बात हो रही है, जब हम कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और वो बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई चोरी डकैती करने के लिए अपने 3-4 बंदों को लेके जा रहा है, अपने साथ के बच्चों को साथ में लेके जा रहा है, तो वो हमारी जो है पार्टनरशिप नहीं होगी, वो तो आपकी यारी दोस्ती है, वो बात अलग है। ठीक है, चलो, अब हम बात कर ली हमने कि हमें डीड बनाई और हमने सारी चीजें मेंशन कर ली और हमने उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया। लेकिन इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो अपने पार्टनरशिप फर्म का, उस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, कि देखो पार्टनरशिप डीड अगर हमने नहीं बनाई, एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड हो गया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो हमारी इक्वली होगी, इक्वली। ठीक है, कि अगर 2 पार्टनर्स है तो 1:1 हो गई, 3 पार्टनर्स है 1:1:1 हो गई, 4 पार्टनर्स है तो 1:1:1 हो गई। मतलब आपकी जितने भी पार्टनर्स हो, चाहे आपके मैक्सिमम, मैंने आपको कितने बताए थे, 2 हमारे मिनिमम पार्टनर्स है और मैक्सिमम कितने हैं, 50 पार्टनर्स हैं। तो कितने भी पार्टनर्स हो, सारे जितना भी प्रॉफिट होगा हमारा वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाहे वो कोई हमारा 10 लाख रुपए लगा रहा है कैपिटल, 1 लाख रुपए लगा रहा है कैपिटल, कितनी भी हो, कोई काम ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमने डीड नहीं बनाई है और सिर्फ वर्बली बातें हो रही हैं कि भैया हम तुम्हारे मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमारी नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन कोई नहीं दिया जाएगा, तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक चीज आपको एडिशनल ध्यान रखनी है, एक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने हमारे बिजनेस को लोन दिया, ठीक है, तो लोन दिया तो हमें जो है उस पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है रजिस्टर्ड है, चाहे वो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो
दिया ही जाएगा, वो कंपल्शन है, वो भी जो है आपका परसेंटेज जो है पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है। अगर नहीं दी जाती तो एटलीस्ट 6% पर एनम तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही है पार्टनर को। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। बाकी जो सारी चीजें हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी पार्टनर को, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, और जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान हो, तो ये सारी चीज आपको समझ आ गई अच्छे से कि नहीं आ गई? ओके, चलो आ गई है तो थम्स अप दिखाओ। वो मुझे बाद में लाइक से पता चल जाएगा कि कितना थम्स अप आप दिखा रहे हो। बाकी ज्यादातर जितने भी जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, या पता नहीं उनको पसंद नहीं आती है, या वो लाइक करने में उनका कुछ घिस जाता है। I don't know what is the reason why you are not liking my videos or why you are not subscribing my channel। अगर पसंद है तो कर दो, नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि करना ही है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बात पार्टनरशिप फर्म में जो हम बना रहे हैं। क्या बनाएंगे अब हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब वहां पे मूव ऑन करते हैं, ये चीज इरेज कर लेते हैं। चलो अब हम बच्चों ये बात बताओ मुझे, जब हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई थी, ठीक है, तो हमने क्या बनाए थे वहां पे? फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। अरे यार ये चल ही नहीं रहा। क्या बनाए थे हमने? फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, याद आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाया था? बैलेंस शीट बनाई थी। ठीक है, तो वो सब चीजें हमारी पार्टनरशिप फर्म में भी बनेंगी, बट एक एडिशनल अकाउंट बनता है, वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो यहां से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अच्छे से रट्टा मारी करी होगी 11th में। ठीक है, अब 12th में दिक्कत आएगी, हमने बोर्ड करने हैं, है ना जी, बोर्ड के पेपर देने हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, सो दैट अगर आपको नहीं याद है या आपने नहीं पढ़ा है 11th में तो आपको याद आ जाएगा। तो हमने ये बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फॉर्मेट था हमारा, ये फॉर्मेट था, है ना जी। यहां पे क्या है? पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आ गया क्रेडिट साइड, ये आ गई हमारी डेबिट साइड। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये चीज ध्यान है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या निकाला था? लास्ट में नेट प्रॉफिट निकाला था। ठीक है, नेट प्रॉफिट था तो यहां था, और नेट लॉस था तो यहां था। याद आया? चलो अब हम याद करो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया था, तो जो नेट प्रॉफिट हमें मिला, जब हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बताएं कि एक ही बंदा है बिजनेस में काम करने वाला, ठीक है, तो जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है वो सीधा के सीधा अपना उठा के घर ले जाता है, यही होता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो उसमें हमें क्या करना है? ये जो प्रॉफिट हमारा आया है वो हमें, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो तीनों पार्टनर्स हमारे जो है इंटरेस्ट, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस में पार्टनर्स के। ठीक है, कौन कौन से जो हमें मैंने पढ़ाए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमें देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना है, या इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है अपने किसी पार्टनर को, या हमें सैलरी देनी है, वो कमीशन देनी है, तो वो सारे खर्चे कहाँ गए? वो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे कौन से खर्चे आए थे? आउटसाइडर्स के खर्चे आए थे। ठीक है, आउटसाइडर्स मतलब हमारे कोई इंप्लॉयज हैं, या हमने कोई स्टेशनरी का खर्चा करा है, या हमने कहीं कोई कमीशन किसी को पे करा है, बाहर किसी आउटसाइडर को पे करा है, तो सारे जितने भी खर्चे हमारे थे वो प्रॉफिट एंड लॉस के आउटसाइडर साइड में चले गए। ठीक है, अब हम जब इनसाइडर की बात करें, इनसाइडर कौन है? हमारे पार्टनर्स। कौन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे इनसाइडर कौन है? हमारे पार्टनर्स। ठीक है, अब ये पार्टनर्स जो है हमारे, इनके खर्चे भी तो हैं। कौन कौन से खर्चे हैं? हमने इंटरेस्ट पे करना है, लोन है, या कैपिटल है, या कोई सैलरी पे करनी है, या कोई कमीशन के पे करना है, तो ये सारी चीजें हमारी जो है इनसाइडर के खर्चे हैं, हमारे पार्टनर्स के खर्चे हैं। तो उनको करने के लिए हम क्या बनाएंगे? जो हमारा प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, वो मेनली जो है हमारे पार्टनर्स के
प्रॉफिट शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं हम, ठीक है। लेकिन उसमें हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें जितने भी हमारे पार्टनर्स के खर्चे हैं उनको हमें निकाल लेना है, या हमें पार्टनर से कोई इनकम हो रही है उन्हें हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो अब ये हमने बना लिया फॉर्मेट, ये हमारा क्रेडिट है और ये हमारा डेबिट है। अब ये यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे डेबिट कौन सा करना है और क्रेडिट कौन सा करना है। जैसे हमने रूल बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें हमने खर्चे कहाँ करे थे, डेबिट करे थे सारे खर्चे, ठीक है। और जो भी हमारी बिजनेस के लिए इनकम थी वो हमने क्रेडिट कर दी थी, यही करा था। और यहां पे भी हमें यही करना है। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, सॉरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय हमें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। ये किसका बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का बन रहा है, ठीक है, ना कि पार्टनर्स का। पार्टनर्स के खर्चे हम निकाल रहे हैं लेकिन बन किसका रहा है, फर्म का रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से खर्चे हैं जो हमें निकालने हैं, या कौन कौन सी इनकम है जो हमें ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जितना भी नेट प्रॉफिट हमें दिया है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, वो हम यहाँ उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। वो जितना भी होगा यहाँ पे जितना अमाउंट है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किस पार्टनर को, एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है, वो सारी चीजें हमें ऐड करके यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पूरी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो आपको मंथ वाइज करना है, जितने मंथ में हमारा कैपिटल हमारे बिजनेस में रहेगा उस हिसाब से हमें करना है। एडिशनल कैपिटल है तो कैसे करनी है, या विड्रॉल है तो कैसे करनी है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्स का कितना, वाई का कितना, जेड का कितना। उसके बाद अगर किसी पार्टनर की कोई सैलरी है तो यहाँ पे आ जाएगी टू सैलरी। उसके बाद कोई पार्टनर का कमीशन है तो उस क्या है, उसका पार्टनर का नाम लिखते जाएंगे आगे, ठीक है। दो का है तो दो का ऐड करके यहाँ लिख लेंगे, एक का है तो एक का, ठीक है। तो जो भी अमाउंट है यहाँ पे हमारा आता जाएगा, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। अब अगर हमें कोई बिजनेस में पार्टनर ने पैसे निकाले और उसमें हमें इंटरेस्ट ले रहे हैं पार्टनर से, वो बिजनेस के लिए क्या है, पार्टनर के लिए तो वो खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए वो एक तरीके की इनकम है। तो इनकम कहाँ जाती है, हमारी क्रेडिट साइड में जाती है। तो यहां आ जाएगी जिस भी पार्टनर की जितनी भी है, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, टोटल करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज और आती है, वो होती है हमारे रिजर्व। रिजर्व मतलब हम क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहां बता देती हूँ। रिजर्व वो अमाउंट है जो हम अपने बिजनेस में कुछ बचा के रखते हैं फॉर आर फ्यूचर, ठीक है। हमने कोई फ्यूचर में अपने किसी भी काम के लिए, या हमने कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो हमें जो है उसमें से रिजर्व में रख लिया और रिजर्व में से निकाल के हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे रिजर्व कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं। रिजर्व एक ही तरीके का होता है जो कि हम किसके लिए रखते हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं, ठीक है। कि हमने अगर कोई काम है हमें, या अगर हमें कोई बिजनेस में दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर हमें एडिशनल कुछ पैसे लगाने की जरूरत पड़ रही है या कहीं पेमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं किसी बिजनेस में, हमारे बिजनेस पे किसी ने कोई केस वेस कर दिया, ठीक है, तो अब उस केस के लिए, उसको केस को लड़ने के लिए, ठीक है, उसके हमारे एडवोकेट हो गया, हमारे ये सब खर्चे हो गए, तो हमारा क्या होगा, वो हम रिजर्व में से लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टू रिजर्व। तो ये रिजर्व हमने रख लिया, वो भी अमाउंट हमने लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे टोटलिंग कर लेंगे हम। अच्छा, दो चीज और हमें ध्यान रखनी है। एक, फर्स्ट, अगर कोई बिजनेस में हमारे पार्टनर ने लोन हमें दिया है, ठीक है, और हमें उस पर इंटरेस्ट देना है, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है अच्छे से। जो भी लोन की बात हो रही है, मान लीजिए मेरे को कोई पैसे की जरूरत थी और किसी पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल हमारा वाई ने हमें 1 लाख रुपीस का लोन दे दिया बिजनेस के लिए। अब 1 लाख रुपीस के ऊपर हमने डिसाइड कर लिया कि हम 10% जो है क्या करेंगे, लोन पे इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो हमारा कहां जाएगा, वो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, वो हमारा पहले से ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे
वहां पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें फॉर एग्जांपल अगर हमने लोन है और हम जो है लोन ये समझ रहे हैं कि हमें किसी आउटसाइडर से मिला है, हम पार्टनर का नहीं समझ रहे, लोन हो सकता है कहीं हम बैंक से भी ले सकते थे, तो वो खर्चे जो है, वो पर्टिकुलर खर्चे जो आते हैं हमारे, वो सारे जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लोन हमें जो है वो नहीं लेना है यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और सेकेंडरी एक और चीज है, वो है हमारी रेंट। ठीक है, अगर हमारे बिजनेस में मान लीजिए कि मैं कोई फैक्ट्री यूज कर रही हूँ और वाई के पास कोई या जेड के पास कोई अपना लैंड पड़ा था या कोई फैक्ट्री खाली पड़ी थी या कोई प्लॉट पड़ा था, तो उसने हमें बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आप काम कर लो, मुझे उसके बदले में आप रेंट दे देना। ठीक है, तो वो रेंट जो है हमारा ऑफिस के लिए हम यूज कर रहे हैं या अपने फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, वो खर्चे हम कहां ले जाएंगे? अगर हम फैक्ट्री के लिए हम वो लैंड यूज कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, अगर वो हम बिजनेस ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, वो हमारे खर्चे यहाँ पे हम नहीं शो करेंगे। ठीक है, रेंट अगर किसी हमने पे किया किसी पार्टनर को, क्यों? क्योंकि हमने वो उसकी चीज के बदले में, उसकी लैंड यूज करी है, उसके बदले में उसे दिया है, हमने कुछ पर्सनल उसके लिए हमें जो है रेंट का पेमेंट अगर किसी पर्सनल उसके लिए किया है तो पार्टनर का नहीं माना जाएगा, वो हम मानेंगे कि हम आउटसाइडर में ही लेके जाएंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों खर्चे हैं ये आउटसाइडर के ही हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब हमारा यहाँ पे जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल्स अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और जितनी भी रेशो होगी, जो रेशो हमने पहले से ही डिसाइड की है, वो हम उस रेशो वाइज तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे। और वो अमाउंट जो होगा वो हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जब हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख रुपीज आया हमारा बैलेंसिंग में और हमें 2:3:4 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये हमारा कितना हो गया 5 और 9। और जितना भी हमारा पैसे बनेंगे यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे और वो अमाउंट जो है जितना अमाउंट है उस अमाउंट को हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मेनली हम क्यों बनाते हैं? अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो प्रॉफिट को शेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके जितने भी खर्चे हैं, जो इतनी भी इनकम है, वो सब हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे और उसके हिसाब से हमें यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से पूरा जो मैंने समझाया है कि पार्टनरशिप डीड है तो क्या क्या चीजें मेंशन होंगी, क्या पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो कैसे बनाना है, और कौन कौन सी चीजें हमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंट में नहीं लेके जानी, जो खर्चे हमारे जो है पार्टनर से रिलेटेड हैं, लेकिन ये पार्टनर हम ये सारी खर्चे हम मान के चलेंगे कि ये हमारे पार्टनर्स के खर्चे नहीं है, ये आउटसाइडर के खर्चे हैं। अगर हम वो लैंड किसी बाहर वाले से भी लेते, ठीक है, तो भी हमें उसका रेंट पे करना पड़ता, तो वो रेंट जो होगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और लोन है, अगर हम बाहर वाले किसी बंदे से लोन लेते तो उसका भी इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, तो उसमें हमें पार्टनर्स के लिए कोई भी एडिशनल इसमें नहीं लेके जाना। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। किसी भी चीज की आपको इसमें डाउट हो, कोई भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट करके। ईमेल आईडी भी मैं दे दूंगी लिंक में, वो उस पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। चलो जी, अब वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है,